डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब देखो डिस्टेंस फॉर्म क्या होता है किसी लाइन के लिए। सपोज ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, ये हो गया ओरिजिन, और ये कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें बताना है। ठीक है, अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा फॉर्म कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ में। इस लाइन के ऊपर एक कोई फिक्स पॉइंट दिया हुआ है हमें Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, और इससे r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है xy। ठीक है ना, ये वेरिएबल पॉइंट हो सकता है P। ये फिक्स पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट बोल दिया हमने x1 y1, और इससे ये r यूनिट डिस्टेंस पर, इससे स्मॉल r यूनिट डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट P है। ये वेरिएबल पॉइंट है, r डिस्टेंस पे कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ भी है, इधर होगा तो r की है ना, r कम होगा, इस तरफ भी हो सकता है वो। ठीक, तो हमें क्या क्या गिवन है इसका मतलब, एक तो इस लाइन के लिए हमें ये थीटा गिवन है, पॉजिटिव एक्सिस साथ में एंगल दिया हुआ, और एक ये फिक्स पॉइंट गिवन है। अब आपको याद आ रहा होगा कि अगर मुझे ये एंगल दिया हुआ है इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस साथ में, मतलब इस लाइन का स्लोप हो गया, ये तो स्लोप मिल जाएगा। थीटा दिया हुआ तो मैं tan थीटा निकालूंगा, मतलब मुझे इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। और एक फिक्स पॉइंट दिया है x1 y1, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस लाइन की इक्वेशन तो बता ही सकते हैं। तो फिर हमें यहाँ अलग से ये डिस्टेंस फॉर्म की जरूरत क्या पड़ रही है ना, ये अभी हम समझ में आएगा। इसकी इक्वेशन अगर बताना हो, अगर हम एंगल थीटा पता हो, फिक्स पॉइंट पता है, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, पर यहाँ पर हमें ये डिस्टेंस फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ती है वो अभी हमें समझ में आएगा आगे। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, इसको हमने नाम दे दिया L, PL। इसी तरह से Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका नाम दे दिया हमने QM। Q से इस PL के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और इसका नाम हमने दे दिया QN। ओके, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ मुझे बताओ Pn कितना होगा, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये PL कितना है y, और ये NL किसके इक्वल है, इस QM के इक्वल है जो कि y1 है। ओके, तो ये पूरा ये कितना हो जाएगा Pn, तो ये ये y माइनस y1। ठीक है, तो ये हो गया y माइनस y1 क्या Pn। इसी तरह से Qn कैसे निकलेगा, Qn किसके इक्वल है, ml के इक्वल है, तो ml कैसे मिल सकता, OL माइनस OM, और OL कितना है, OL हमारा x, और OM कितना है x1, तो x माइनस x1, तो ये क्या मिल गया हमें, Qn मिल गया। ओके, तो आप यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से बोलूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होगा Pn अपॉन PQ, Pn अपॉन QP या PQ। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, और Pn कितना है तो हम निकाल चुके y माइनस y1 अपॉन QP कितना है r। ओके, इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूँ cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा कितना निकल के आएगा, वो आएगा Qn अपॉन QP। ओके, तो कितना आ जाएगा ये cos थीटा, Qn x माइनस x1 अपॉन QP कितना है r। यहाँ से अगर मैं r को अलग कर लूँ तो r इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा मुझे, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। और यहाँ से अगर r निकालें तो यहाँ से r क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये दोनों ही वैल्यू r के इक्वल आ रही हैं, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू r के इक्वल है, तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये हमें क्या शो कर रहा है,
ये इक्वेशन क्या शो करी, देखो अगर केवल इक्वेशन बताना है ना तो इक्वेशन तो हम यहाँ से बता सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें जरा, जैसे इतना ऑब्जर्व करो आप, ये इतना इतना, इसका इतना पार्ट, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दो ना तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो जरा, इसको अगर मैं साइन को उठा के यहाँ लेके आऊँ तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये x माइनस x1, ठीक है, और ये साइन अपॉन कॉस, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बच रहा है, y माइनस y1, तो ये कुछ ऐसा ही तो आ गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा x माइनस x1, और टेन थीटा क्या होगी उस लाइन की स्लोप, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये आ गया ना वन पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म मिल गया ना हमें ये। तो यहाँ से मतलब ये अगर किसी इस लाइन की इक्वेशन बताना है तो केवल इतने पार्ट्स हम उसकी इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं, इक्वेशन बता सकते हैं। और ये r किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ से मैं x निकालने को बोलूँ इन टर्म ऑफ r, तो आपको x क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा r cos थीटा प्लस x1, या मैं ऐसा बोलूँ x1 प्लस r cos थीटा। ओके, यहाँ से अगर मैं आपसे बोलूँ y निकालो तो ये y क्या आ जाएगा, y1 प्लस r साइन थीटा। मतलब ये xy जो पॉइंट मिल रहा है हमें xy, तो xy क्या मिल गया, x1 प्लस r cos थीटा कॉमा y1 प्लस r साइन थीटा। तो ये xy पॉइंट मिल रहा है, किसके पॉइंट मिल रहे हैं, जो हमारा फिक्स पॉइंट था q x1 y1, उससे r डिस्टेंस पर, r दूरी पर जो भी पॉइंट है ये उसके कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं हमें। तो जो डिस्टेंस फॉर्म है हमारा, उसका ये फायदा होता है कि जो फिक्स पॉइंट गिवन है उस फिक्स पॉइंट से r डिस्टेंस पर हम जो पॉइंट है उसके हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो अगर यहाँ पर थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है, तो ये P को मैंने क्या लिया है, ये P कहाँ पर है, ये राइट साइड में Q के, तो ये हमेशा क्या होगा, R कैसा होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर ये P पॉइंट कहाँ होता है, इस R के लेफ्ट हैंड साइड में होता, तो इसको हम कैसा लेते, तब नेगेटिव लेते। समझ में आ गया। तो इस तरह से हमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक तो मिलेगा x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r साइन थीटा, और जो दूसरा पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो ऐसा मिल सकता है x1 माइनस r cos थीटा, और ये y1 माइनस r साइन थीटा। तो इस तरह से ये हमें दो पॉइंट मिलेंगे, एक P पॉइंट मिलेगा जो कि Q के क्या होगा, राइट साइड में होगा, और ये दूसरा P पॉइंट मिलेगा जो Q के लेफ्ट साइड में होगा। अगर हम R की वैल्यूज को चेंज करते हैं तो R की वैल्यू चेंज करेंगे तो P हमें चेंज होके मिलेगा, मतलब P डिफरेंट R के लिए डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे, हमें मिलेंगे। इसीलिए जो इस फॉर्म को, डिस्टेंस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म या फिर इसको सिमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए 3 2 is 3/4, find the coordinate of the points on the line that are 5 यूनिट अवे फ्रॉम ए। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी हमें स्लोप गिवन है, ठीक है ना। सपोज यहाँ कहीं वो पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए 3 2, ओके, और इसकी स्लोप हमें क्या दे दिए, m इज इक्वल टू 3/4 इस लाइन की। m मतलब क्या हो गया, ये tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल 3/4। अब देखो यहाँ से जब tan थीटा 3/4 दिया है तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के यहाँ से अब sin थीटा cos थीटा डायरेक्ट निकाल लो। तो ये कितना है 3, ये कितना हो गया 4, तो यहाँ से हमें ये बताओ sin थीटा कितना मिल जाएगा। जब ये 3 4 है, परपेंडिकुलर 3 बेस 4 है, तो हाइपोटेनस 5 आ जाएगा, तो sin थीटा कितना आ जाएगा 3/5, और यहाँ से हमें cos थीटा कितना मिल जाएगा 4/5। ओके, अब हमें क्या बोला है कि A पॉइंट से हमें बताना है द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू A 3 2 is 3/4 स्लोप दे दी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन दैट आर 5 यूनिट अवे फ्रॉम ए। अब A से 5 यूनिट दूरी पर बताना है अपन को, तो सबको ये वो पॉइंट हो सकता है, या तो ये हो सकता है P, ठीक है, जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस पर है, या वो पॉइंट यहाँ कहीं भी तो हो सकता है, राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा, ऐसे दो पॉइंट पॉसिबल है ना, ठीक है।
मतलब जो हमें r की वैल्यू लेना है वो ±5 लेना है। तो देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होती है हमारी, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ±r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, x माइनस x1 की वैल्यू देखो, तो x1 कितना दे दिया हमें, पॉइंट दिया 3,2, तो कितना हो गया ये 3 अपॉन cos थीटा हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं 4/5। ओके, तो ये कितना आ गया 4/5 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस कितना 2 अपॉन साइन थीटा वो हम निकाल चुके हैं 3/5 इज इक्वल टू कितना ±r यानी ±5। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, अगर मैं क्या करूं इससे, एक बार +5 ले लेते हैं तो x और y निकाल लेते हैं, -5 लेके x और y निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्लस साइन लेता हूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, x माइनस 3 अपॉन 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और जब मैं माइनस साइन लूंगा तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 3 अपॉन 4/5 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3/5 इज इक्वल टू -5। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर मैं x निकालूंगा तो इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा, 4/5 को फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को इक्वेट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से बचेगा 4, सॉरी 5 से 5 कैंसिल होकर 4 बचेगा, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 + 2 कितना 5, तो ये पॉइंट मिल गया हमें कितना 7,5, तो एक पॉइंट आ गया 7,5। दूसरा यहाँ से देखो, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4 और ये 3 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा -1, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1। इसी तरह से 5 से 5 कैंसिल होकर कितना बचेगा -3 और ये -2 वहाँ ट्रांसफर होगा तो +2 हो जाएगा, फिर ये भी कितना आएगा -1, तो ये दूसरा पॉइंट क्या मिल गया -1। तो इस तरह से हमें ये P और Q 2 पॉइंट मिलेंगे, एक के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 7, 5 और दूसरे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -1, -1। A straight line is drawn through the point 2, 3 and is inclined at an angle of 30 degree with the x-axis. Find the coordinate of 2 points on it at a distance 4 from P on either side of P. तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे दी है, इसमें एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए 2, 3। ठीक है, और ये कितने 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है x-axis के साथ में, तो हमें इस पॉइंट P से कितनी यूनिट डिस्टेंस पे, 4 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट्स बताने हैं। तो एक पॉइंट इस तरफ हो सकता है, एक पॉइंट इस तरफ हो सकता है 4 यूनिट डिस्टेंस पर। ओके, तो सपोज इसको A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ, ये फाइंड करना है हमें। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस x1, तो x1 कितना हो गया 2 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y माइनस 3 अपॉन साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू r होता है तो ±4। ओके, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अपॉन cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू y माइनस 3 साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ±4। ओके, तो एक बार हम प्लस साइन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये x माइनस 2 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 4। एक बार माइनस साइन ले लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x माइनस 2 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू -4। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, √3/2 का या 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसा आएगा x इज इक्वल टू √3/2 इंटू 4 और ये -2 वहाँ ट्रांसफर होके हो जाएगा +2। ठीक है, इसी तरह से ये y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 +3, ये 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, तो कितना आ गया ये 2√3 +2, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, तो 2 + 3 कितना आ गया 5। तो क्या पॉइंट मिल गया हमें, 2√3 + 2
2√3 प्लस 2 कॉमा 5, एक्स कोऑर्डिनेट 2√3 प्लस 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें। दूसरा पॉइंट क्या आएगा यहाँ से देखिए, x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये आएगा √3/2 इंटू -4, और ये -2 आ जाके क्या हो जाएगा +2, ये 2 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा -2, तो ये आएगा -2√3 प्लस 2। ओके, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इसका, ये आएगा 1/2 इंटू -4 प्लस 3, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम। ओके, तो कितना आ गया ये y कोऑर्डिनेट -2 प्लस 3, इसका मतलब कितना आ गया +1। तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स मिल गए हमें, जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है -2√3 प्लस 2, और y कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है हमें 1। तो दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा हमें। ओके, देखो क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट A23 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द x एक्सिस, आल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन A एंड द लाइन x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या बोल रहा है, वो जो लाइन है वो x एक्सिस साथ में कितना एंगल मेक कर रही है, 45 डिग्री बना रही है। ओके, मतलब हमें स्लोप दे दिए और एक ये पॉइंट दे दिया 2, 3। तो ऐसा कुछ है, सपोज ये वो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, ये वो पॉइंट हो गया A23, ठीक है। तो हमें इसकी इक्वेशन बताना है। एक बात तो क्या बोला हुआ कि ये 2, 3 पॉइंट्सों के पास हो रही है, और दूसरी बात हमें ये बोली हुई है कि इसका जो x एक्सिस साथ में जो ये लाइन एंगल फॉर्म कर रही है वो कितना 45 डिग्री, ठीक है। पर बाद में हमें क्या पूछ रहा है, आल्सो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन A एंड द लाइन x + y + 1 इज इक्वल टू 0। सपोज ये एक दूसरी कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है x + y + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो A पॉइंट हमें दिया 2, 3, और ये लाइन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसको इस P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमें साथ में ये AP भी बताना है, ये इंटरसेप्ट बताना है AP। ओके, तो क्या हो जाएगा x - x1, तो x - 2 अपॉन cos थीटा यानी cos ऑफ कितना दिया 45 डिग्री इज इक्वल टू y - y1 अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू, इसको हम ले लेते हैं r, ठीक है। सपोज ये इंटरसेप्ट कितना होगा r, तो कितना आ जाएगा ये x - 2 अपॉन cos 45 कितना हो जाएगा 1/√2, y - 3 अपॉन साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू r। अब अगर हमें इक्वेशन बताना है इस लाइन की तो वो तो हम केवल इससे बता सकते हैं, इतने से इक्वेशन मिल जाएगी हमें। यहाँ देखो 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा x - 2 इज इक्वल टू y - 3, यह आ जाएगा x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ये तो उस लाइन की इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें क्या पूछा हुआ है कि इस लाइन को दूसरी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है A से उस पॉइंट तक की हमें डिस्टेंस बताना है, इंटरसेप्ट बताना है, यानी AP फाइंड करना है जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो देखो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से हम x और y को इन टर्म्स ऑफ r निकाल लेते हैं। तो इज इक्वल टू, यहाँ से देखो तो r इंटू 1/√2 प्लस 2, तो ये आएगा r/√2 प्लस 2, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा r/√2 प्लस 3। ओके, तो मतलब जो हमारा P पॉइंट है वो हमें क्या मिल गया r/√2 प्लस 2, r/√2 प्लस 3, ये हमारा वो P पॉइंट मिल गया। अब ये P पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है x + y + 1 इज इक्वल टू 0 पर, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। P लाइज ऑन लाइन x + y + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पुट कर देते हैं x और y की वैल्यू, तो क्या हो गया r/√2 प्लस 2 प्लस r/√2 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। r/√2 क्या हो जाएगा 2r/√2 प्लस 2 1 3 प्लस 3 6, ओके, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, उस तरह ट्रांसफर कर देंगे -6, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू
-6√2, ओके, अपॉन 2। तो इसका मतलब कितना आ गया, r इज इक्वल टू -3√2, ओके। पर डिस्टेंस क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होती है तो इसलिए मॉड ऑफ r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3√2। तो ये आ जाएगी वो वैल्यू, है ना। जो हमें डिस्टेंस पूछा था तो वो कितना आएगा, 3√2।